कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल हमने देखा था चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्लोक संख्या, चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्लोक संख्या 51 और चैप्टर नंबर 1। तो आवाज आ रही है सौर्य प्रभु? ऐसे ठीक है या माइक के साथ ठीक है? दोनों वैसे सही है प्रभु जी, लेकिन ऐसे ज्यादा सही है। ओके ओके ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग नए हैं, चैतन्य चरितामृत के विषय में नहीं जानते हैं, उनके लिए कलयुग में भगवान श्री राधा और कृष्ण ये दोनों मिल करके एक रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप, वेस्ट बंगाल में। और फिर ये भक्ति की शिक्षा देते हैं। तो उन्हीं चैतन्य चरितामृत और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनका आविर्भाव 25 को है, 25 मार्च को, होली के दिन इनका आविर्भाव होता है। तो ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए। और इस ग्रंथ में हमें वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा मिलती है, और जैसे भगवत गीता की शिक्षाएं हैं वैसे ही इस ग्रंथ में भी और डीपर शिक्षा मिलती है एग्जाम्पल के साथ। भगवत गीता एक फिलॉसफी है जिसमें हमें एक दर्शन सुनने को मिलता है, लेकिन चैतन्य चरितामृत ये एक तरह से प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मीन्स इसमें किन किन भक्तों ने ऐसा जीवन जिया, और उसी भगवत गीता की शिक्षा को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए चैतन्य चरितामृत है। तो हमारे जो ग्रंथ है, सबसे बेसिक हमारे ग्रंथों में है भगवत गीता। भगवत गीता मतलब बैचलर करना, बैचलर ऑफ भक्ति। भगवत गीता जब कोई कर लेता है फिर वो श्रीमद् भागवतम की तरफ बढ़ता है। श्रीमद् भागवतम मीन्स मास्टर्स, मास्टर्स ऑफ भगवत गीता। और जब वो भागवतम भी पढ़ लेता है फिर और डिटेल में अगर उसे जाना है तो उसके लिए चैतन्य चरितामृत, यानी कि पीएचडी ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की पीएचडी अगर किसी को करनी है तो वो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ उसको पढ़ना होगा। तो वही चैतन्य चरितामृत आज हम पढ़ रहे हैं। आज एकादशी भी है, उसके बाद एकादशी के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल हम ये वाला श्लोक ले लेते हैं। तो श्लोक संख्या 51 ये कह रहा है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सौरहस्यम तदंगम च गृहाणम गदितम मयहा। तो कह रहे हैं जो मैं तुमसे कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वो न केवल विज्ञान है अपितु रहस्यों से भी पूर्ण है। तो आजकल ऐसे श्लोक आ रहे हैं जिनसे भगवत गीता याद आ रही है। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयन्यत् गातव्यम अवशिष्यते। भगवान कह रहे हैं जो ये मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूं ना, ये केवल ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी है। ज्ञान मतलब जो हम केवल पढ़ते हैं, जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। लेकिन विज्ञान का मतलब जिसमें पढ़ने के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, व्यवहारिक ज्ञान भी है, उसको बोलते हैं। तो गीता का जो नॉलेज है केवल थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना ये बहुत विशेष है। यत ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत, जिसको जान के कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ज्ञातव्यम अवशिष्यते। आप यकीन मानिए हमारी शास्त्रों में सभी चीजों का तोड़ है, सब विषयों के ऊपर हमारे शास्त्र जानते हैं। अगर किसी ने शास्त्र पढ़ लिया तो शास्त्र पढ़ने से उसे बच्चे बच्चे को भी अनुभव हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में हर चीज का प्रमाण है और शास्त्र में हर चीज लिखी हुई है। तो इसी प्रकार से ये शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, और इसमें भी भगवान कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, मैं जो भी तुमसे कहूंगा उसे तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनना होगा, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वो न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से भी भरा हुआ है। इसको पढ़ने में आगे और मजा भी आता है, सीक्रेट भी है, बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं इसमें,
और भगवान धीरे धीरे करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और हमें जीवन जीने की एक तरीका मिल जाता है। हमारे जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई समस्या है, जिसके जीवन में अभी नहीं है तो यकीन मानिए कुछ समय बाद आने वाली है। लेकिन इस भौतिक संसार में ऐसे कभी नहीं हो सकता कि किसी के जीवन में दुख ना हो। तो उन दुखों से कैसे लड़ना है, उन दुखों से कैसे डील करना है, ये समझ हमें भगवत गीता देती है। ये समझ हमें हमारे वैदिक शास्त्र देते हैं, चैतन्य चरितामृत देता है। तो इसीलिए इन शास्त्रों को पढ़ने का अपना एक महत्व है। और सब कामों को छोड़ करके भगवान कह रहे हैं यत ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत्। अगर आप इसको जान लेते हो ना तो फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जो व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, उसे अपने आप ही सारे फील्ड्स का नॉलेज आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल मटेरियल नॉलेज जानता है, वो स्पिरिचुअल भी जानता हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज जानता है, वो मटेरियल नॉलेज भी अवश्य जानता हो। ये इन शास्त्रों की महत्ता है। तो सौर्य प्रभु अगर पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़ लीजिए पर पार्ट। जी प्रभु जी. Purport: transcendental knowledge of Shri Krishna is deeper than the impersonal knowledge of Brahman, for it includes knowledge of not only his form and personally, but also everything else related to him. There is nothing in existence not related to Shri Krishna. In a sense, there is nothing but Shri Krishna, and yet nothing is Shri Krishna, save and except his primeval personality. This knowledge constitutes a complete transcendental science, and Vishnu wanted to give Brahmaji full knowledge about that science. The mystery of this knowledge culminates in personal attachment to the Lord, with the resulting effect of detachment from anything non Krishna. There are 9 alternative transcendental means of attaining this stage: hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet of the Lord, worshipping, praying, assisting, fraternizing with the Lord, and sacrificing everything for Him. There are different parts of the same devotional service which is full of transcendental mystery. The Lord said to Brahma that since he was pleased with him by his grace, the mystery was being revealed. हरि बोल। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे दो तरह का नॉलेज बता रहे हैं। एक नॉलेज है, आपने सुना होगा निराकार ब्रह्म, जिसमें कि भगवान की पूजा नहीं होती है, केवल निराकार के ऊपर ध्यान लगाया जाता है। और दूसरी जो हमारा है, हमारा जो भगवान का ज्ञान, श्री कृष्ण का जो विग्रह है, उस विग्रह की पूजा, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान के गुणों का ध्यान करना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये ज्यादा विशेष है। सोचिए आपको बोला जाए आपको खाली जगह पे ध्यान लगाना है, नहीं लगा पाएंगे हम लोग। हमें ध्यान लगाने के लिए कोई विषय वस्तु चाहिए होती है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि कृते ध्यायते विष्णु, ध्यान हमेशा विष्णु का किया जाता है, भगवान का किया जाता है। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु ऐसे नहीं है जो भगवान से संबंधित ना हो, हर वस्तु भगवान से संबंधित है। और भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ है भी नहीं यहाँ पर। जो भी चीज आपको दिख रही है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो, प्लांट हो, कण कण हो, हर कण में भगवान है। बिना भगवान के कुछ भी नहीं। क्योंकि भगवान जब तक किसी भी चीज के अंदर नहीं जाती है ना, वो व्यक्ति तब तक जड़ रहता है। और जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं उस व्यक्ति के अंदर या उस चीज के अंदर, तो वो व्यक्ति चेतन हो जाता है, वो चीज चेतन हो जाती है। तो चेतना, अगर कोई काम चल रहा है या प्लांट्स हमें हरे भरे दिख रहे हैं, टमाटर के अंदर हमें जूस मिल रहा है और हमें तरबूज के अंदर सीड्स मिल रहे हैं, ये सब भगवान का क्रिएशन है। ये भगवान के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं तो सोचिए जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर बिल्कुल उसको कौन उसके अंदर बीज भरता होगा, कौन उसके अंदर रस भरता होगा, कौन उसके अंदर मिठास भरता होगा। तो ये सब भगवान का डिवाइन अरेंजमेंट है। इसीलिए भगवान के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भगवान के बिना जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, इवन भगवान के बिना जो ये गलत काम करते हैं लोग, इनकी जो शक्ति होती है वो शक्ति भी भगवान से ही आती है। बस अंतर क्या है, इस शक्ति का ये लोग गलत यूज करते हैं और हम लोग उसका गलत यूज नहीं करते। बाकी हिरण्यकश्यप को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, पिताजी आप जितने भी गंदे काम कर रहे हो इस सबकी शक्ति भी भगवान से ही आ रही है। और जो मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, इसकी शक्ति भी भगवान से ही आ रही है। बस अंतर इतना है कि आप इसका गलत यूज कर रहे हो और मैं इसका अच्छा यूज कर रहा हूँ। आप गलत यूज कर रहे हैं इसलिए आप राक्षस हो गए और मैं अच्छा यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं मनुष्य या देवता हो गया। तो देवताओं और असुरों में यही अंतर है। देवता भी भगवान की शक्ति को यूज करते हैं और असुर भी भगवान की शक्ति को यूज करते हैं।
बस देवता उसका अच्छा यूज करते हैं और असुर उसका बुरा यूज करते हैं। वरना ऐसे थोड़ी होता है असुर है तो बदबू आ रही होगी, असुर है तो वो अजीब सा बोलता होगा, नहीं, असुर बहुत अच्छा सूटेड वूटेड भी हो सकता है और साधु भी ऐसा हो सकता है, इवन साधु के भेष में भी असुर हो सकता है, लाल कपड़े पहने हुए भी असुर हो सकता है तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, ये इनके इन प्रकार है। हमें भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्यों? क्योंकि जो भी संसार में ये सब कुछ मटीरियल है, सब